عملت لحلمي عملت كثيرا وها قد حصل سهرت تعبت وقد طاب ذا اليوم حلم السماء عملت لحلمي عملت كثيرا وها قد حصل سهرت تعبت وقد طاب ذا اليوم حلم السماء إذا حسيت हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। होपफुली आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। सो आई एम हेयर विद अनदर व्लॉग। और ये वाला जो व्लॉग है ये है रियाद टू मदीना, बट बीच में हम लोग मजमा भी रुके थे क्योंकि हमारे कजन्स लोग आए हुए हैं, लेकिन अभी आई थिंक वीक हुआ है इस तरह से। तो अभी हम लोग बस जाते हुए उन्होंने हमें कहा है कि हमारे घर से थोड़ा खाना पीना करके जाना। और अभी जो है इस टाइम हो रहा था तो हम निकले थे घर से तकरीबन 12 बजे। हमने नाश्ता भी नहीं किया था और रात को भी हम बहुत लेट सोए थे, सुबह नमाज पढ़कर सोए थे। फिर रास्ते में हम लोगों ने थोड़ी पेट पूजा की और इनके घर से हमारा घर बहुत ज़्यादा दूर है, तकरीबन 2 घंटे जो हैं लग जाते हैं जाते जाते। और फिर हम लोगों ने काफ़ी लंबा सफ़र जिसे कहते हैं तय करके हम लोग पहुँचे थे मजमा। और यहाँ पर हमें फिर जो इनका घर है वो भी मैं आपको आगे दिखाऊंगी। इनका घर माशाल्लाह बहुत ज़्यादा इन्हें बड़ा घर मिल गया था क्योंकि मजमा में थोड़ी प्राइस कम है घर की और इन्हें बहुत विला मिल गया था पूरा। बाकी ये है कि मजमा थोड़ा एक्सपेंसिव रहा है, बाकी हमने क्योंकि कुछ चीज़ें वहाँ से ली थी तो वो थोड़ा हमें एक्सपेंसिव पड़ी थी रियाद से। बट इनके घर बहुत मज़े का मिला, इन्हें बहुत बड़ा घर है। नीचे से मैं नहीं कवर कर सकी बट मैंने ऊपर से इनके घर की कुछ वीडियोज़ बनाई हैं। इनके घर में टोटल 2 पोर्शंस हैं और उसके ऊपर छत है और छत में जो है वो एक रूम बना हुआ है और एक वॉशरूम है साथ। और ये एक रूम था और इसके मैं विंडो के पास जा रही थी, मैंने सोचा थोड़ा सा इसके बाहर देखते हैं, बट इसके बाहर खाली प्लॉट है। और यहाँ पर जो भी कंस्ट्रक्शन है चल रही है ये मतलब कंप्लीट नहीं है। और साथ में मैंने अपनी मामा के शूज़ पहने हुए थे क्योंकि मैं खुद जॉगर्स पहन कर आई हुई थी और जॉगर्स मुझसे बार बार वो पहने उतारे जा नहीं रहे थे। और उसके अलावा फिर ये रहा इनके घर का दूसरा रूम और उधर भी यही सेम व्यू ही आ रहा है क्योंकि मैंने बताया कि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो रही है। बाकी मुझे लग रहा है ये जो विला है ये कुछ न्यू बना है और इन्हें माशाल्लाह बहुत ही प्यारा घर मिल गया। बाकी ये रहा वॉशरूम और उसके बाद हम लोग चलते हैं आगे। और यहाँ पे आई थिंक ये लाउंज है, बाकी ये लोग अभी सेट करेंगे। जो है इन लोगों ने सेट वगैरह कुछ नहीं किया हुआ था तो इस वजह से जो है काफ़ी सारा सामान इनका भी ऐसे ही खुला हुआ पड़ा है। जैसे मैंने बताया कि अभी तो जस्ट इन्हें आई थिंक वीक हुआ है या फिर उससे भी कम हुए, 4-5 दिन हुए आए हुए। और बस जो है इनके घर की भी सारी चीज़ें वगैरह चल रही हैं, साथ ही साथ इनके बच्चों के एग्ज़ाम्स भी चल रहे हैं तो फिर इस वजह से इनका बहुत ज़्यादा मिक्सचर हुआ हुआ है। पर यह है कि जब इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टाइम आएंगे तो पूरा घर सेट हुआ हुआ होगा। बाकी आप लोग कमेंट्स में बताएं कि आप लोगों को जो ये घर है वो कैसा लगा। और इनकी सीढ़ियाँ बिल्कुल भूत भुलैया वाली फील दे रही हैं। यहाँ से आप गेस कर सकते हो कि अच्छा खासा इन्हें बड़ा घर मिल गया है। और बाकी इनकी छत वगैरह ये कुछ ऐसी दिख रही थी। और इधर जो है हम लोगों ने रोटी वगैरह खाई और मैं ज़्यादा क्लिप्स नहीं ले सकी क्योंकि शर्म आ रही थी, जाहिर सी बात है। फिर कजन्स थी, मेरी एज फेलो भी थी तो इस वजह से हम लोगों ने ज़रा बातें शातें भी की तो इस वजह से मैं ज़्यादा व्लॉग के क्लिप नहीं ले सकी, बस थोड़े बहुत ही लिए थे। और उसके बाद बस हम लोग निकल गए अपने मदीने के सफ़र के लिए गाइज़। और जो मदीने का सफ़र है वो अच्छा खासा बड़ा है, मतलब मक्का मदीना दोनों बाय रोड रियाद से बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। बट खैर फिर हम लोग गए थे एक शॉप पे, टायर शॉप पे। वहाँ से हमेशा जब भी हम लोग लॉन्ग ड्राइव पे इस तरह जा रहे होते हैं तो बाबा टायर वगैरह ज़रूर चेक करवाते हैं। और यहाँ पर मेरा सारा वीडियो ख़राब हो रहा था। बाकी खैर फिर हम लोग पहुँच गए थे टायर वगैरह चेक करवाने, हवा वगैरह। और साथ ही साथ हम लोग खा रहे थे लेज़ जो कि हमने इधर से ही ली थी, पेट्रोल पम्प से ही। और फिर मेरे बाबा ने गाड़ी सही करके लगाई और फिर उन्होंने टायर एक्टिंग चेंज करवाया था या पता नहीं उसकी हवा दिखवाई थी या कुछ इस टाइप का किया था। और बाकी फिर से जो हमारा सफ़र वगैरह था वो स्टार्ट हो चुका था टू मदीना। और साथ साथ हम लोगों ने नात वगैरह कुछ लगाई हुई थी। और उसके अलावा बस फिर हम लोग निकल गए। और मदीने का सफ़र मैं बता दूं थोड़ा खौफनाक सा वाइब देता है और इधर बहुत कम पेट्रोल पम्प्स हैं, बहुत टाइम के बाद आते हैं। जैसे आप मक्का जाओगे ना तो आपको पता मतलब होगा कि आप फ़ौरन पेट्रोल पम्प्स भी आ जाते हैं, थोड़े थोड़े टाइम के बाद आ जाते हैं। जो लोग गए होंगे उन्हें तो बहुत अच्छे से पता होगा। और यहाँ पर फिर से लेस घुल गई थी और ये जो दोनों फ्लेवर्स थे दोनों के दोनों बहुत बुरे थे। हमने ये फर्स्ट टाइम मेरे बाबा ले आए थे और ये एक्सपेंसिव थे पर ये बहुत ज़्यादा बुरे थे। और मदामी इतने मज़े की होती है बट ये दोनों लेस के फ्लेवर्स बहुत बुरे थे, हमने नए ट्राई किए थे लेकिन ये बिल्कुल अच्छे नहीं है। खैर तो मैं बता रही थी कि जो इस तरह से मदीने वगैरह के जिन लोगों ने ट्रैवल किया हुआ उन्हें पता होगा कि मक्का थोड़ा इजी लगता है, हालांकि मक्का थोड़ा ज़्यादा गैप है और मदीने में इतना ज़्यादा गैप नहीं है, लेकिन वो थोड़ा हार्ड लगता है क्योंकि मदीने में पेट्रोल पम्प्स वगैरह भी कम ज़्यादा फासले के बाद आते हैं और थोड़ी लाइट्स वगैरह भी कम हैं, शहर थोड़ा कम है तो इस वजह से। और उसके अलावा आपको इस रास्ते में और कुछ भी नहीं दिखेगा, बस थोड़े थोड़े छोटे छोटे शहर दिखेंगे और उसके अलावा पूरा सहरा ही सहरा नज़र आएगा। सहरा के अलावा आपको कुछ भी खास यहाँ पर नहीं देखने को मिलता। फिर हम लोग चले गए थे मस्जिद, हमने पढ़नी थी नमाज़ वगैरह और मगरिब हो चुकी थी, असर हम उनके घर से पढ़ के निकले थे। और फिर मैं पूरे रास्ते सो गई थी, थोड़े बहुत मैंने क्लिप्स बनाए थे जहाँ जहाँ मेरी आँख खुल रही थी, बाकी उसके अलावा बस मैं सोई भी गई हूँ क्योंकि
क्योंकि मैंने बताया था कि मेरी नींद शीन तो पूरी हुई भी नहीं थी। और मैं आपको एक बात बताती हूँ, हम मगरिब पढ़ने गए और जब हम वापस पढ़ कर आए तो रात हो चुकी थी। और एक्चुअली हमने मगरिब पढ़ी भी इस तरह से थी कि हम लोग लेट हमने मगरिब पढ़ी थी और हमने ईशा अजान के फ़ौरन थोड़ी देर बाद हमने फ़ौरन के अजान से पहले ही पढ़ ली थी हमने। और फिर हम लोग वापस निकल गए अपने सफ़र की तरफ गाइस। और उसके बाद ठीक ठाक मैंने कोई भी रात का क्लिप नहीं ले सकी। और फिर हम पहुंच गए रोमांसिया क्योंकि हमें बहुत भूख लगी हुई थी। हम मदीना पहुंच गए थे। मैंने बहुत कम क्लिप्स ली हैं क्योंकि मैं पूरे रास्ते तकरीबन सोई भी गई हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा नींद आई हुई थी। पूरी रात मैंने बताया कि नींद हमारी पूरी नहीं हुई। सुबह टोटल हम 4-5 घंटे सोए या उससे भी कम। और बस फिर जाते हुए मजमा भी 5-5 10-10 मिनट की आंख लगी है और फिर उठ जाओ क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी। और उसके बाद फिर हम लोग खैर से निकल गए मजमा से खाना पीना खा के। तो फिर हमारी जब पेट पूजा होगी तो फिर हमें सुकून की नींद आई और हम पूरे रास्ते सोए हुए गुजरे। 2-3 क्लिप्स हैं वो भी आधे से ज़्यादा मेरे भाई ने कहीं बनाए थे और वो मैंने बस ऐड कर लिया व्लॉग में। और मेरी तो नींद आराम से पूरी हो गई है। अभी आज रात फिर जाके मैं वापस जागने वाली हूँ, नींद मुझे आने नहीं वाली। तो रूटीन जो है हमारी पूरी सत्यानाश हो गई है बट फिर भी हम खुश हैं क्योंकि हमें जाना है मस्जिद नबवी में। और एक्चुअली हमने बाकी भी बहुत सारी जगहों पर जाना है, बहुत सारी और मस्जिद में और ओहद माउंटेन जो है उधर भी जाएंगे शायद, और भी बहुत सारी जगहों में। खैर बाकी इसका ये कुछ हल्का फुल्का सा होटल का नजर आ रहा था व्यू श्यू गाइज, जो कि नेचर वगैरह तो है नहीं, जिस गाड़ियाँ वाड़ियाँ ही हैं। बट खैर उसके बाद आ जाता है हमारा खाना। और खाने में हमें मिले थे राइस और बस वही वाइट वाले और ये ऑरेंज वाले, शायद ऑरेंज कलर है ब्राउन कलर है पता नहीं। खैर ये वाले हमें राइस मिल जाते हैं। और उसके अलावा हमने ट्राई किया था कि हमें सीख कबाब भी मिल जाए लेकिन हमें नहीं मिल सके। और बस फिर हमारा खाना शाना खुला और हमने स्टार्ट किया वो खाना और साथ कोल्ड ड्रिंक और साथ कुनाफा। बस यही 3 चीज़ें हमें मिली थी। बट खैर फिर हमने खाना शाना खाया और यहाँ पर था हमारा कुनाफा। लेकिन मेरा जो कैमरा था पता नहीं क्यों उसमें क्या हो गया था, वो बहुत ही बुरा क्लिप बनाया मैंने। खैर उसके बाद जो है यहाँ पर हमारा खाना शाना खा के हम फ्री हो गए थे और मेरी जो कोल्ड ड्रिंक थी वो मुझसे पी नहीं जा रही थी पता नहीं क्यों। और सेकंड थिंग, अपने भाइयों को देने का मुझे दिल नहीं चाह रहा था। मैं सोच रही थी कि इसको मैं वेस्ट भी नहीं करना चाह रही थी और मुझसे ये पी नहीं चाह रही थी। बट फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसको अपने साथ ले जाऊंगी नीचे और नीचे जाके आराम से बैठ के पी लूँगी। और फिर मैंने यही काम किया और बाकी बस जो है फिर हम लोग वहाँ से फ्री हो गए थे। और ये था कुछ गाइस रोमांसिया जो कि प्यारा लग रहा है, अच्छा लग रहा था। खैर उसके बाद यहाँ से हम फ्री होकर चले गए पेट्रोल पंप पे। वहाँ से हमने आइस क्यूब्स, हमने पूरे रास्ते में सोचा था हमने आइस क्यूब्स डालनी है लेकिन हम भूल गए थे। तो फिर हमने यहाँ से आइस क्यूब्स वगैरह ली और ये हमने अपनी इस डिस्की कहते हैं या पता नहीं विस्की कहते हैं, इसमें हमने डाल दी थी। और फिर हमने खाना खाया था तो खाने के साथ कॉफ़ी तो मस्ट होती है। तो फिर हम लोग चले गए कॉफ़ी पीने। और ये जो है ये हम फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे थे, ये वाला जो बूफिया है। और इसकी कॉफ़ी बिल्कुल भी मज़े की नहीं थी। मतलब कि जैसी कॉफ़ी बर्न्स वालों की होती है। अच्छा मैं आप लोगों को सजेस्ट करती हूँ कि जैसे आप लोग भी ऐसे कहीं जाते वाते हो तो आप लोग बूफिया से अगर कुछ ले रहे हो तो आप लोग बर्न्स वालों की कॉफ़ी ट्राई करें। वो थोड़ी एक्सपेंसिव होती है बट वो बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है इसके मुकाबले में। और बस ये ठीक ही थी, कोई इतनी कोई ख़ास नहीं थी। खैर उसके बाद हम लोग एक और उधर ही पेट्रोल पंप में साथ एक और शॉप थी। ये पेट्रोल पंप बहुत ज़्यादा बड़ा था, हमने वहाँ से भी ट्राई किया था कि हम कुछ ले रहे हैं बट हमें कुछ भी अच्छा नहीं मिला। और उसके बाद हम लोग चले गए होटल ढूंढने। यार हमें इतना टाइम लग गया था होटल ढूंढने, पता नहीं क्यों हमें कोई भी अच्छा सा होटल मिल ही नहीं रहा था। फिर आखिरकार जाके हमें जो कोई होटल मिला वो इतना एक्सपेंसिव मिला, वो भी एक नाइट के लिए। फिर हम लोग पहुंचे होटल में और जो मेरी फूफा थी वो ट्राई करी थी कॉफ़ी बनाने की और मामा बाबा लोग सो गए थे। जस्ट मैं, मेरी फूफा और मेरा छोटा भाई जो है वो जाग रहा था, मतलब जो मेरे से छोटे वाला है। और बाकी जो है हम लोग यहाँ पर ट्राई करते कॉफ़ी बनाने की नाकाम कोशिशें कर रहे थे क्योंकि ना ही हमारे पास मिल्क था और बस इन्होंने हमें एक ही जैसे कहते हैं कॉफ़ी का पैकेट दिया हुआ था और बल्कि 2 पैकेट थे और बाकी शुगर थी और बाकी टी के बहुत सारे पैकेट्स थे। लेकिन हमने ट्राई किया था जो कि बिल्कुल भी हमसे अच्छी जो है कॉफ़ी बन नहीं पाई थी। और उसके अलावा बस यहाँ से मैंने हल्का फुल्का सा जो है लाउंज का थोड़ा सा टूर सा देना चाहा और जिसमें ऐसे ये कॉफ़ी वाला पूरा सेट हुआ था और साथ बहुत ही होटल ये वाला बहुत ज़्यादा प्यारा था। लेकिन ये हमें पड़ा था तकरीबन आई थिंक 200 एक नाइट का। खैर उसके बाद और ऊपर से आजकल रोज़े भी आ रहे हैं तो होटल बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हुए थे। और बाकी हमने असल में एक मैट्रेस भी बिछवाया था क्योंकि हमारी फैमिली बड़ी है और हमें कोई होटल मिल ही नहीं रहा था। इस वजह से बस एंड में हिम्मत हार के हम लोगों ने यही वाला होटल लिया। तो हमें ये मिला था एक रूम, एक लाउंज, एक वॉशरूम और एक वॉशरूम के साथ वो पीछे कबर्ड और ये थोड़े से कचरा भी नज़र आ रहा होगा जो हम लोगों ने कर लिया अभी। बट खैर उसके अलावा यहाँ का व्यू जो था ना वो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त था जो गाइस कैन सी। और बस फिर हम लोगों ने हल्के फुल्के चावल खाए और फिर हम लोग जो है बिल्कुल सो चुके थे और व्लॉग एंड कर दिया था। तो आज का व्लॉग यहीं पर एंड होता है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में बताएं कि व्लॉग कैसा लगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।